सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी। अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में, जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी, हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच 1 सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ, कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू, कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में, जिस तरह का भी, या समाज में, या कोई भी, तो वो
एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। साधु संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आओ साध संगत जी, सुख दुनिया दे परछावे, न जे कर प्रींता पाएगा। ढल गए परछाए वे, जिस दम रोवेगा कुर्लाएगा। आओ महापुरुषो, हम अपने जीवन में एक परछाई को ही सच्चाई मान लेते हैं महापुरुषो, तो यह हमारी यह अवस्था उस बंदर जैसी हो जाती है सत्संगत, जो क्षण भुगर है, परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होना है ही है सत्संगत जी। अगर हम उसको पकड़कर अपना संतुलन बनाने की सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है सत्संगत जी कि फिर हम भी डगमगाएंगे सत्संगत जी। सत्संगत, हम अगर सच्चाई की बजाय मिथ्या को ही सच मान लेते हैं सत्संगत जी, तो फिर सिर्फ रोने और कुर्लाने की अलावा कुछ भी नहीं बचेता सत्संगत जी। सत्संगत, अगर मिथ्या को मिथ्या समझेंगे तो दुख होते हुए भी दुख नहीं लगेगा सत्संगत जी। सत्संगत, उस दुख से ऊपर उठकर मन में आनंद की अवस्था बन सकती है सत्संगत जी। सत्संगत जी, इसी प्रकार संपूर्ण हरदेव वाणी में भी दर्ज है कि जग दा मालिक याद होवे ता
दुख भी पैंदा दुख नहीं, जगदा मालिक याद होवे ता रहंदी कोई भूख नहीं। आओ महापुरुषों, हमारी यह अवस्था ऐसी अवस्था बन जाए कि दुख हो या सुख हो, हम इसे निरंकार की रजा मान पाए सत्संग जी। फिर हम इस स्थिति से भी जल्दी ही उबर पाएंगे सत्संग जी। यह दुख वाली परिस्थितियां भी हमेशा रहने वाली नहीं है महापुरुषों। जब यह बात समझ में आ जाती है, फिर जीवन में किसी प्रकार की संसारिक प्रतिया की भूख भी नहीं रहती सत्संग जी। सत्संग जी, जीवन तो है, कर्म तो हमें करना ही है सत्संग जी। सत्संग कर्म करने के लिए हमें मना नहीं किया गया जा रहा है सत्संग जी। अगर मन में एक लालचा है कि हमें यह भी चाहिए वह भी चाहिए, तो हम एक होड़ में आ जाते हैं सत्संग जी। सत्संगत, अगर लालच वाली भूख खत्म हो जाती है, तब हम संतोष वाली अवस्था में आ जाते हैं सत्संग जी। सत्संग जी, जैसे संपूर्ण हृदय वाणी की इस पंक्तियों में भी है कि जगदा मालिक याद होवे ता हुंदा हर कंब पूराए। जगदा मालिक याद होवे ता कायर वणदा सुराए। महापुरुषों, इस निरंकार का किया तो सब पूरा ही होता है सत्संग जी। पर हमारे मन की अवस्था यह है कि यह काम हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे अनुसार नहीं हो रहा है। सत्संगत, वह हमें पूर्ण नहीं लगता। हम सोचते हैं कि यह इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए था। आओ सत्संग जी, फिर वही बात आती है कि जगदा मालिक याद होवे ते कायर वणदा सुराए। आओ महापुरुषों, जिसको इस निरंकार का एहसास होता है सत्संग जी, वह कायर आदमी भी बलवान हो जाता है सत्संगत। उसके सारे डर समाप्त हो जाते हैं। हमें यह लग रहा होता है सत्संग जी कि यह कार्य हम नहीं कर सकेंगे, हम इतने समर्थ भी नहीं हैं। यह भय भी हमें कुछ भी कर अच्छा करने से रोकता है सत्संग जी। सत्संगत पर जैसे ही निरंकार याद आता है, हमें बल प्राप्त हो जाता है सत्संग जी। मन को मजबूती मिलती है। फिर वही व्यक्ति जो कुछ पल पहले कायर था, वही अब इतना सुरमा, इतना बलवान हो जाता है सत्संगत कि वह सारे काम अच्छी तरह से करता है, क्योंकि उस व्यक्ति को याद आ जाता है कि करता तो परमात्मा ही है, हमारा शरीर तो बस एक उपकरण जैसा ही है। सत्संगत, यह प्रभु जिसने हमें शरीर दिया है, वह जैसे ही चलाए इसके रंग में रंग कर ही चलना है सत्संग जी। सत्संगत, आगे भी ये संपूर्ण अवतार वाणी की पंक्तियों में आता है कि जगदा मालिक याद होवे ता मौत दा भय भी मिट जांदा है। आओ महापुरुषों, जब यह शरीर है तो एक न एक दिन इस शरीर को मृत्यु भी आनी ही है सत्संग जी। सत्संग, लेकिन जितना समय हम जीवित हैं, यही सोचकर न डरते रहें कि एक न एक दिन मौत आ जानी ही है और हमारी यह प्यारी जिंदगी हमसे छूट जाएगी। यह तो सच्चाई ही है कि मौत ने तो आना ही है, पर मौत आने से पहले हम न मरे और न मरने से पहले जीते जी अपनी जिंदगी संवार लें। हमारे मन में प्यार हो, मिलवर्तन के साथ हर एक के मन में शुभ भाव हो। आओ महापुरुषों, फिर हम उन्नति की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार हम अपने आप को संसार की
माया रूपी मकड़ी के जाल से निकलकर आध्यात्मिक प्राप्ति की ओर चले जाएं। सत्संग जी, इस प्रकार मौत का भय भी मिट जाता है, क्योंकि यह निरंकार जिससे हम आए हैं, हमें पता है कि हमें इसी से मिलना है, तो फिर डर किस चीज का। सत्संग जी, सत्संगत यह शरीर और आत्मा एक दूसरे के बिल्कुल अलग है। शरीर तो कुछ सालों के लिए ही है सत्संगत जी, पर आत्मा तो इस निरंकार की अंश है, इसी से आई है और ज्ञान प्राप्त करके इसी में ही मिल जाएगी। सत्संगत जी, संपूर्ण अवधेय वाणी में भी यह पंक्ति की कहा गया है कि कहे अवतार ज्ञान दे समझो। आओ महापुरुषो, संपूर्ण हृदय वाणी की पंक्ति यह कहती है कि कहे अवतार ज्ञान दे वांझो, मालिक याद ने आंदाए। आओ महापुरुषो, जब तक हमें ज्ञान याद है तब तक ही इस प्रभु की का ही हमें पता होता है सत्संग जी, क्योंकि यह बात ही ऐसी है सत्संग जी कि ज्ञान याद है तो निरंकार याद है, और निरंकार के एहसास में हैं तो ज्ञान पर चल रहे हैं। यह ओत प्रोत बात है सत्संग जी। सत्संग जी, यदि हम यह ज्ञान अपने मन में बसा रखे के ज्ञान को कर्म में ढालकर अपनी जिंदगी बिताएंगे, तो सत्संग जी फिर हमारे कर्मों की खुशबू हर एक तक पहुंचती, और सत्संग जी यह ज्ञान रूपी दौलत बढ़ेगी। जब हमें यह एहसास होता है कि यह निरंकार दातार हमारे साथ है, तो हमारे मन के सारे भय समाप्त हो जाते हैं सत्संग जी। सत्संगत, हमने अपने आप को ब्रह्मों से बसाकर रखा है सत्संग जी। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही हम इनमें मुक्त हो पाएंगे सत्संग जी। तभी जीवन में आनंद की अवस्था पान पाएगी, जब हम निरंकार से जुड़कर दिल में परोपकार की भावना रखते हुए शुभ कार्य करेंगे सत्संग जी। यह दिमाग भी विपरीत रहे तरीके से नहीं चल रहा हैगा, कोई भी डर हमारे मन में घर नहीं करेगा सत्संग जी। सत्संग जी, एक अचानक डरने या चौंकाने वाली बात है। जिस प्रकार बच्चे छिपन छिपाई खेलते हैं सत्संग जी, और अचानक कमरे में आकर हमें डरा देते हैं, तो इस प्रकार से कुछ पलों के लिए डरना अलग बात है सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान से जन्म मरण के भय को जरूर काट सकते हैं सत्संग जी। हम अपने मन को सिमरण द्वारा साफ करते हुए और जितना हो सके डरावे भी मन में लाएं सत्संग जी। दास से कोई भूल चूक में कोई शब्द गलत निकल गया हो तो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना, और कोई भी शब्द अच्छा लगा तो अपने जीवन में उतार लेना, जिससे यह जीवन का पार उतारा हो सके। आओ सत्संग जी, दास इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता है। प्यार से कहना धन निरंकार जी।